बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था कि एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि एक शख्स दरबार में हाजिर होने की इजाज़त चाह रहा है और वो आपको कुछ तोहफ़ा देना चाहता है, और तोहफे में कोई कीमती चीज़ नहीं है बल्कि सिर्फ एक मुर्गी है। वो मुर्गी हाथ में लेकर आया है और कहता है कि मैं बादशाह सलामत को मुर्गी तोहफे में देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बादशाह एकदम हैरान हुआ और बादशाह ने कहा, यार ये तो एक दिलचस्प सी बात लग रही है, कोई शख्स मुर्गी तोहफे में देने के लिए आया है, तो इस शख्स को फ़ौरन अंदर भेजो ताकि इससे मिला जाए कि ये किस किस्म का शख्स है। तो वो शख्स अंदर आया, उसके हाथ में एक मुर्गी थी। तो उसने कहा, बादशाह सलामत मैं ये मुर्गी आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। अब बादशाह चूँकि बड़ा ज़हीन था, बादशाह ने कहा अच्छा सही है, एक काम करते हैं, ये मुर्गी तुम तोहफे में दे रहे हो ना, 1 मिनट रुको। उसने अपनी 2 बेटियों को बुलाया, 2 बेटों को बुलाया और मलका को बुला लिया। अब बादशाह ने कहा कि ये मुर्गी तुम हम लोगों में इस तरीके से तकसीम करो कि हम सब इस तकसीम पर राज़ी भी हो जाएं और कोई मसला ना हो। तो इस शख्स ने कहा सही है बादशाह सलामत, मैं बिल्कुल इस मुर्गी को तकसीम कर देता हूँ। उसने क्या किया, मुर्गी को ज़िबा करा और ज़िबा करने के बाद जो मुर्गी का सर था वो बादशाह सलामत के हाथ में रखा और कहा कि आप इस मुल्क का और इस घराने का सर हैं, अगर सर ऊंचा हो तो हर चीज़ सही रहती है, सर को हमेशा ऊंचा रहना चाहता है, इसीलिए सर वाला हिस्सा आपका हुआ। बादशाह ये सुन के बड़ा खुश हुआ। फिर आई मलका की बारी। तो इसने क्या करा, मुर्गी की गर्दन काटी और गर्दन काटने के बाद मलका के हाथ में रखी और कहा कि किसी भी सर को ऊंचा रहने के लिए इस गर्दन का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये गर्दन मजबूत रहेगी तो सर हमेशा ऊंचा रहेगा। मलका भी बहुत खुश हुई, उसने भी गर्दन रख ली। फिर आई बेटों की बारी। तो उसने क्या करा, मुर्गी के दोनों पंजे काटे और बेटों के हाथ में रखे और कहा कि कोई भी किसी भी किस्म के पाँव जिस्म का सहारा होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तुम अपने बाप का सहारा हो, इसीलिए ये पंजे तुम्हारे हुए। फिर उसने दोनों पर मुर्गी के काटे और बेटियों के हाथ में थमाए और कहा कि तुम्हें भी एक दिन उड़कर इस घर से दूसरे घर चले जाना है, तो इसीलिए ये पर तुम्हारे हुए। अब इसने सब कुछ पर, पंजे, गर्दन, सर, ये सब कुछ तो तकसीम कर दिया बादशाह में, और अब बचा मुर्गी का मेन पार्ट। वो अपनी तरफ खिसका कर बोला कि गोश्त वाला हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा है ये गरीब आवाम में आप रहने दें, आप लोगों में जो जो चीज़ें मेन थी वो तकसीम कर दी, फालतू हिस्सा मेरे पास छोड़ दें आप इसको। अब बादशाह ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि यार किस किधर ज़हीन और चालाक शख्स है कि इसने मुर्गी का अच्छा वाला हिस्सा बड़ी चालाकी से अपनी तरफ रख लिया और मुर्गी के ऐसे ऐसे इससे हमें ये बोलकर पकड़ा दिया कि हम सब खुश भी हो गए और हमें कोई मसला भी नहीं हुआ। खैर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसको बहुत सारे इनाम और अकराम से नवाजा और उसको वहाँ से रवाना कर दिया। अब ये शख्स बहुत सारा सोना चांदी लेकर जब अपने घर में आया ना, तो अड़ोस पड़ोस में भी बड़ी इसकी खबर फैली कि भाई एक शख्स सिर्फ मुर्गी लेकर गया और बादशाह सलामत ने उसको इतना सारा इनाम दिया। तो एक लालची पड़ोसी भी था, वो उसके जहन में भी आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी बादशाह सलामत के पास लेकर जाऊँ मुर्गी और मुझे भी बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, तो बीवी ने उसको मशवरा ये दिया कि एक काम करो, वो तो सिर्फ एक मुर्गी लेकर गया था ना, तुम लेकर जाओ 5 मुर्गियाँ, 5 मुर्गी लेकर जाओगे तो इनाम भी 5 के हिसाब से मिलेगा तुम्हें। तो इस शख्स ने कहा यार आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो फटाफट ये बाज़ार गया और बाज़ार से ख़रीदी इसने 5 मुर्गियाँ और मुर्गियाँ लेकर ये पहुँच गया बादशाह सलामत के दरबार में। अब बादशाह सलामत के दरबार में पहुँचा, उसी तरीके से सिपाही आए, सिपाहियों ने बादशाह सलामत को बोला एक शख्स मुर्गियाँ देना चाहता है। बादशाह ने इस शख्स को बुला लिया, लेकिन देखा इसके हाथ में तो 5 मुर्गियाँ मौजूद थीं। अब बादशाह ने वही करा, अपने दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बेटियों को बुलाया, मलका को बुलाया और इस शख्स को कहा कि ये 5 मुर्गियाँ हम लोगों में तकसीम कर दो। अब ये शख्स बड़ा गौर गौर से देखने लगा, क्योंकि बंदे थे 6 और मुर्गियाँ थी 5, कैसे तकसीम कर दूँ। और बादशाह की ये शर्त भी थी कि ऐसे तकसीम करना कि सब राज़ी हो जाए, तकसीम में कोई गड़बड़ ना हो, ऐसे तकसीम करना हम खुश भी रहें। अब ये सोचता रहा, लेकिन इसके जहन में कोई भी आइडिया नहीं आया। बहरहाल जब बादशाह ने इसकी परेशानी भांपी तो बादशाह ने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि उसी शख्स को लेकर आओ जो पहले हमें मुर्गी देकर गया था। सिपाही गए उस घर से, उसी शख्स को लेकर आए। तो बादशाह ने कहा भाई ये 5 मुर्गियां हैं, इन 5 मुर्गियों को तुम हम में तकसीम करो और बराबर बराबर तकसीम करना, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो इस शख्स ने कहा बादशाह सलामत ये तो कोई मसला ही नहीं, ये तो काम मेरे लिए बहुत आसान है। तो उसने 5 मुर्गियाँ ली, उसने एक मुर्गी उठाई, बादशाह और मलका को दी और कहा ये लीजिए आप 3 हो गए, 2 आप, 1 मुर्गी, आप 3 हो गए। फिर उसने एक और मुर्गी उठाई, 2 बेटों को पकड़ाई और बोला लो भाई तुम भी 3 हो गए। फिर उसने एक और मुर्गी उठाई, वो बेटियों को दी और कहा लो भाई तुम भी 3 हो गए। अब ये
अब बची 2 मुर्गियाँ, वो दोनों मुर्गियाँ उसने अपनी तरफ समेटी और कहा लो भाई हम भी 3 हो गए। अब बड़ी चालाकी से बादशाह ये देखकर बहुत हंसा। बादशाह देख कर ना उसकी चालाकी बहुत हंसा कि पहले भी ये मुर्गी का सारा गोश्त ले गया था और अब भी इसने 2 मुर्गियाँ अपनी तरफ कर ली और इंसाफ भी इस तरीके से किया कि हम में से किसी को एतराज़ भी नहीं है। वाकई में सब 3-3 हो गए। एंड में जो 2 बची वो भी इसने अपनी तरफ खिसका के बोला लो भाई हम भी 3 हो गए। अब दरबार में जो लोग मौजूद हैं ना वो 3-3 का सेट बना हुआ है सबका। अब बादशाह बहुत खुश हुआ इसकी जहानत पर। बादशाह ने इस शख्स को अपने यहाँ पर मुशीर बना लिया और इसकी जहानत और अक्लमंदी के लिए इसको खूब इनाम और अकराम से नवाजा कि ये शख्स बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो हमें इस वाक़ये से पता ये लगा कि जहानत जो होती है वो इंसान को कहीं ना कहीं सुरखरू लाजमी करवाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती कहानियों के साथ वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।